आप सभी का एग्जाम फाइटर चैनल में स्वागत है। हम्म जरा सोचने वाली बात है कि किसी को एक नौकरी पाने के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, और वो भी तब जब पहले साल पूरी सैलरी भी ना मिले। बाप रे, ये तो सच में काफी टफ है। है ना? तो चलिए इसे समझते हैं। आज हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB MPSP। की 2026 की बड़ी भर्ती का डीप डाइव एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, परीक्षा कैलेंडर और न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, और हमारा लक्ष्य बस इतना है कि इन सोर्सेज में जो जानकारी है उसे एकदम स्पष्ट रूप से समझा जाए, बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े। बिल्कुल। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ना इसमें वन विभाग और जेल विभाग को मिला दिया गया है। मतलब दो एकदम अलग तरह की कार्यप्रणालियां और बेहद तलाव वाले विभागों को अब एक ही संयुक्त परीक्षा प्रणाली के अंडर लाया गया है। हाँ, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि इस बड़े चैलेंज के लिए खुद को मेंटली तैयार करने में लोगों को टाइम तो लगेगा। राइट। शायद इसीलिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ना, उसे बढ़ा दिया गया है, जिससे आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। हाँ, वो 14 मार्च 2026 से बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दी गई है। राइट। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कठिन परीक्षा में अचानक से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। बिल्कुल। और अगर हम इसमें जो टोटल 1679 पद हैं, उनका सटीक विवरण देखें तो ये काफी स्पेसिफिक है। बताइए। मैं बताती हूँ। जैसे वन रक्षक के 728 पद हैं और क्षेत्र रक्षक के 169। अच्छा। और फिर जेल प्रहरी के 757 और सहायक जेल अधीक्षक के 25 पद हैं। मतलब ज्यादा फोकस उन रोल्स पर है जहां बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है ना? हाँ, एकदम सही कहा आपने। चाहे वो घने जंगलों की सुरक्षा हो या फिर जेल की चारदीवारी की। बिल्कुल। और आवेदन करने के बाद ये जानना जरूरी है कि चयन कैसे होगा और इसके बदले क्या मिलेगा। इसी से मुझे ना इसके वित्तीय पहलू की याद आती है। क्योंकि ये जो पद हैं ये लेवल 4 और लेवल 9 के वेतन मान में आते हैं। मतलब सैलरी 19,500 से लेकर 1,14,800 तक जाती है। हाँ, अमाउंट तो काफी अच्छा है। वही तो। लेकिन यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर कोई इतनी मेहनत करके एग्जाम पास कर भी ले तो भी उसे शुरुआत में पूरी सैलरी नहीं दी जाती। ये थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। ऐसा क्यों? अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो मध्य प्रदेश सरकार के प्रोबेशन रूल्स हैं। इसमें पहले साल जो न्यूनतम वेतन होता है उसका सिर्फ 70% ही मिलता है। सिर्फ 70%? हाँ, और फिर दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। अच्छा। ये दरअसल एक तरह का फिल्टर है, क्योंकि जब कोई नया होता है तो वो काम सीख रहा होता है, तो सरकार ये देखना चाहती है कि कैंडिडेट सच में इस कठिन काम के प्रति समर्पित है या सिर्फ सरकारी नौकरी के ठप्पे के लिए आया है। अब मतलब ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह हो गया जहां आप सीधे बॉस लेवल पर नहीं पहुंच जाते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कैंडिडेट को पहले कम पावर के साथ शुरुआती लेवल्स पार करने पड़ते हैं। सरकार भी शायद कैंडिडेट के धैर्य और निष्ठा का यही टेस्ट ले रही है। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। और हाँ, उस बॉस लेवल तक पहुंचना भी तो आसान नहीं है ना। वो कैसे? चयन प्रक्रिया के पहले ही स्टेप में 100 अंकों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ओह, मतलब तुक्केबाजी तो बिल्कुल नहीं चलने वाली यहाँ। बिल्कुल नहीं। एक गलत जवाब और कैंडिडेट सीधे रेस से बाहर। और जो लोग ये वाला दिमागी खेल पार कर लेंगे, उन्हें फिर अपना फिजिकल टेस्ट देना होगा। हाँ, वो 25 किलोमीटर वाली बात। वन रक्षकों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की पैदल चाल। ये सच में किसी मैराथन से कम नहीं है। हाँ, और मजे की बात यह है कि इसे सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं समझना चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब जो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या मायने रखता है? देखिए, ये 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लोगों के लिए एक बहुत स्पष्ट रोड मैप है। और आयु सीमा भी 18 से 38 वर्ष के भीतर रखी गई है। तो जो भी योग्य व्यक्ति है उसके लिए इसमें अवसर मौजूद हैं। राइट, अवसर तो हैं, लेकिन शर्तें भी काफी कड़ी हैं। बिल्कुल। और अंत में अगर हम उसी 25 किलोमीटर वाली पैदल चाल पर वापस जाएं ना, तो ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, कैसी बात? वन रक्षक पद के लिए ये जो फिजिकल टेस्ट है, ये केवल एक परीक्षा का हिस्सा नहीं है।
ये इस बात का सीधा संकेत है कि जमीनी स्तर पर हमारे जंगलों की रक्षा करने के लिए कितनी अत्यधिक शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की जरूरत होती होगी। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी खूबी है जिसे केवल किताबों से नहीं परखा जा सकता। हमारे दिमाग में रह जाता है।